Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shoaib, visiting lecturer, Department of CSIT, the University of Agriculture, Peshawar. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक कॉइल जो है रख दें यहाँ पे, तो उसके ऊपर जो है किस किस्म का अफेक्ट आएगा। या अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि कॉइल क्या होता है, जब भी हम वायर को वूंड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, तो वो क्या बन जाता है, वो एक कॉइल बन जाता है, मीन्स एक लूप हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दिस इज अ मैग्नेट। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, वो नॉर्थ पोल से निकल रहे होते हैं और साउथ पोल में इंटर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने एक कॉइल रखा हुआ है, करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है। अगर मैं इसको नाम दे दूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। ये हमने एक कॉइल रखा हुआ है ए बी सी डी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें जो है हम करंट आई जो है पास करते हैं। ये करंट आई जो इस डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ से होते हुए फिर इस डायरेक्शन में वापस जाती है। दूसरी बात जो है इसमें यही कि लेट द विड्थ ऑफ द कंडक्टर, ये जो कॉइल है इसका जो विड्थ है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसका लेंथ जो है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब स्टूडेंट्स जो है हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही बात की थी कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स जो है अप्लाई होती है। अब ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में होगी, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर अपवर्ड है तो एक फोर्स लगती है, अगर मीन्स एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और अगर डाउनवर्ड है तो दूसरे डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये जो है हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टू साइड्स हैं, तो इसकी वजह से एक साइड पे जो है एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दूसरे साइड पे दूसरा डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या कर लेगा, रोटेशन स्टार्ट कर लेगा। और जब भी कॉइल रोटेशन स्टार्ट कर लेगा तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्योंकि टॉर्क हमारे पास क्या है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, या प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हेन एवर अ करंट इज पासिंग थ्रू अ कॉइल, टॉर्क एक्ट्स अपॉन इट। जब भी हमारे पास किसी कॉइल में से भी करंट जो है वो पास हो रहा होता है, जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब इस टॉर्क की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि वी नो दैट जब भी हम टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं, सो मैथमेटिकली वी नो दैट टॉर्क का जो फार्मूला है टॉर्क का, वो हमें पता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमारे पास फोर्स, एक हमारे पास आर, ठीक है। आर क्या है, इसको हम फिजिक्स में मूवमेंट आर्म भी कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जिस पॉइंट के ऊपर या फिक्स पॉइंट है वहाँ से जो है इस कंडक्टर का जो है लेंथ कितनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर आर को फाइंड आउट करते हैं, और फिर यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द फोर्स। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास 4 फेसेस है, इस कॉइल में हमारे पास 4 साइड्स है, फेसेस या साइड के। तो एक हमारे पास ए से बी तक है, दूसरा हमारे पास बी से सी तक है, थर्ड वन हमारे पास सी से डी तक है, और फिर जो है डी से ए तक। ये 4 फेसेस है, और इन चारों के लिए हमने क्या करना होगा, फोर्स को फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास फोर्स कितना आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फोर्स। कि हमारे पास यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। वी नो दैट, ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वी नो दैट कि हमारे पास फोर्स जो होता है ये बराबर है कि आई एल बी साइन थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स जो है जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा होता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। सो फोर्स हमारे पास बराबर है आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट
हम इस फेस के लिए मींस ए से बी तक जब ये करंट जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की इस कंडक्टर की में, तो फिर इसके ऊपर किस किस्म का फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, लगेगा भी कि नहीं लगेगा। अब जो है हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करंट की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड ए से बी तक, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये जो हमारे पास आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये ब्लू लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जबकि हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम देखें तो दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। देखो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम देखें इस दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स फॉर साइड ए बी। मीन्स फर्स्ट हम जो है साइड ए बी के लिए क्या करते हैं, ए से बी तक का जो साइड है इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं फोर्स को। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट के फोर्स ए बी मीन्स ए टू बी आप लिख लो, चलो ए टू बी। इस केस में हमारे पास फोर्स कितना होगा। सो फार्मूला वही है आई एल बी साइन थीटा। तो इस केस में हमारे पास हेयर थीटा कितना बन रहा है, थीटा हमारे पास बन रहा है 90। इस केस में हमारे पास थीटा कितना बन रहा है 90, बिकॉज करंट की डायरेक्शन ये है यहाँ पे और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा 90। सो हमारे पास आ जाएगा कि फोर्स फ्रॉम ए टू बी जो है ये बराबर है आई एल बी साइन 90। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन 90 जो है ये 1 के बराबर है। कितने के बराबर है, साइन 90 ये 1 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा कि फोर्स फ्रॉम ए टू बी जो है ये बराबर आ गया आई एल बी। ये हमारे पास जो है फोर्स आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास फोर्स आ गया। ठीक है, ये इस साइड के लिए फ्रॉम ए टू बी। अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम बी टू सी, फाइंड आउट करते हैं कि इस साइड पे भी फोर्स लगता है कि नहीं लगता। अब अगेन स्टूडेंट्स हम जो है फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, फोर्स फॉर साइड बी सी। यहाँ से बी से सी तक जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना फोर्स लगेगा। सो अगेन वही फार्मूला तो वही है कि F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे चूंकि हम बी से सी तक जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं फोर्स के साथ लिख रहा हूँ फ्रॉम बी टू सी आई एल बी साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी यही है और जबकि हमारे पास करंट जो है यानी जो हम ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो हमारे पास करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जबकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारे पास एंगल जो है कितनी बनेगी 0। जब भी हमारे पास सेम डायरेक्शन में जाते हैं पैरेलल टू ईच अदर है तो इस केस में हमारे पास थीटा जो बनेगी वो क्या होगी 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि फोर्स फ्रॉम बी टू सी जो है ये बराबर आ जाएगा आई एल बी साइन 0 और हमें पता है कि साइन 0 जो है वो किस चीज़ के बराबर है 0 के बराबर है। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फोर्स फ्रॉम बी टू सी जो है ये कितना हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ इस केस का कि हमारे पास इस साइड पे किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्शन नहीं कर रहा। दिस इज हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए हम इस साइड पे आते हैं, फ्रॉम सी टू डी जा रहे हैं, फ्रॉम सी टू डी हम जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना फोर्स लगेगा। सो हम क्या करते हैं नाउ फोर्स फॉर साइड सी टू डी। सी से जब हम डी तक जा रहे हैं तो उसके लिए फिर हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं ना। अगेन फार्मूला वही है कि F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्योंकि हम सी से डी तक जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फोर्स फ्रॉम सी टू डी। तो इस केस में अगर हम देखें जनाब तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है जबकि अगेन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस साइड पे। तो अगेन बोथ आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों अगेन परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे फिर से हमारे पास एंगल कितनी बनेगी 90। सो हियर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एफ फ्रॉम सी टू डी जो है इस केस में ये बराबर हो जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री। अगेन साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है। सो एफ फोर्स फ्रॉम सी टू डी जो है ये बराबर आ जाएगा आई एल बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास फ्रॉम डी टू ए ये फेस रह गया फोर्स फॉर साइड डी टू ए। अब हम ये चेक करते हैं कि इस पोजीशन पे हमारे पास इस वाले साइड पे भी कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो अगेन अगर हम देखें फार्मूला तो वही हमारे पास कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। चूँकि हम डी से ए तक जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ फ्रॉम डी टू ए। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये जा रही है जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सो बोथ आर पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगी वो कितनी होगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है वो 180 बन रही है। सो हियर हमारे पास थीटा जो है 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री आ गई तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा कि एफ इज इक्वल टू फ्रॉम डी टू ए आई एल बी साइन 180 और साइन 180 अगेन हमारे पास स्टूडेंट जो है वो 0 के बराबर है। 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। सो फोर्स फ्रॉम डी टू ए अगेन जो है किस चीज़ के बराबर आ गया 0 के बराबर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गया जो कि 0 के बराबर है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन इक्वेशंस को देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वी गेट दैट कि हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 ये है फ्रॉम ए टू बी मीन्स कि इस साइड के ऊपर भी फोर्स लग रही है, यहाँ पे 0 है। फिर जो है हमारे पास फ्रॉम सी टू डी जो है यहाँ पे भी फोर्स लग रही है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को हमने पॉइंट आउट करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स की डायरेक्शन या जो वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम जो है उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में हमने ये बात की थी कि जो थंब है ये हमें शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन, जो फर्स्ट फिंगर है ये आपको शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो सेकेंड फिंगर है ये आपको शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अगर हम इस केस में देखें ये वाली करंट की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फर्स्ट जो ये फॉर एग्जांपल ये जो है राइट लेफ्ट हैंड रूल है, इस जो फर्स्ट फिंगर है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लिया। तो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं ये फर्स्ट फिंगर दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस सेकंड फिंगर जो दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन इज बाहर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ। तो हम मतलब आप लोग अगर यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बताया कि जो हम ग्रास यूज करते हैं जब भी हम ग्रास यूज करते हैं इनटू द पेपर और जब हम डॉट यूज करते हैं तो ये आउट आता है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे एक डॉट सा बना देता हूँ जिसका मतलब ये होगा कि इस केस में फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब जो है इस साइड पे देखते हैं कि हमारे पास इस साइड में करंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस साइड पे, जो कि यहाँ पे इस साइड और इस साइड पे फोर्स लग नहीं रहा। अब ये दो साइड लेंगे, इस साइड पे जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मींस बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे देखते हैं अब जो हमारे पास दिस शोज अगेन मैं कह रहा हूँ दिस जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो करंट है। तो अब जो है हम हाथ किस तरह कर देंगे, ये जो हमारे पास करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन। अब अगर हम देखें तो तब जो है ये क्या है इनटू द पेपर मींस इनटू द पेन इन साइड की तरफ जा रहा है। तो जब भी इन साइड होगा तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे क्रॉस का जो है निशान लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि इस केस में जो है फोर्स जो है
इनसाइड है कैपिटल से आउटसाइड। तो इस तरह जो है क्या करेगा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा। और जब भी एक हाथ रोटेशन स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो क्या करेगा, ये रोटेशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे बाय पर फोर्स लगेगी, यहाँ पे जो है इनसाइड पेपर इनटू द पेपर, ये हमारे पास इस तरह रोटेशन स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम देखें और इस इक्वेशन नंबर 3 को हम देखें तो दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। दोनों हमारे पास क्या है, सेम। तो मींस FAB इज इक्वल टू FCD व्हिच इज इक्वल टू ILB, दोनों हमारे पास क्या है, सेम आ गया। सो यहां पे इस सेट में क्या होगा, ये इक्वेशन से हमने इसको नोट करना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 5 from equation 3 and equation 5 we get equation 2 और equation 5 से हमने ये है रिजल्ट निकाला। कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास फोर्स जो है फ्रॉम A to B के बराबर है फ्रॉम C to D जो कि बराबर है I and B। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गया कि जो फोर्स है फ्रॉम A to B, यहाँ से यहाँ तक का जो फोर्स है या C से D तक का जो फोर्स है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम। ये तो सेम आ गया हमारे पास। अब जो ये फोर्स को फाइंड आउट करोगे, ये फोर्स था हमारे पास, ये फाइंड आउट करो। अब हम बात करते हैं R की। R हमारे पास है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को अगर हम देखें, मोमेंट आर्म हम बात करते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्स का रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि एक्शन ऑफ फोर्स जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास एक्स का रोटेशन। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस को इसको क्या नाम देते हैं, मोमेंट आर्म। ये हमारे पास आर्म है, ठीक है। सिमिलरली इस साइड पे जो है वही है, क्योंकि दो साइड पे फोर्सेस लग रहे हैं, यहां पे भी फोर्स लग रहा है, यहां पे भी फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं। तो हमें क्या लेना होगा कि इसके लिए भी फाइंड आउट करना है, इसके लिए भी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें टोटल लेंथ हमारे पास है b, यहां से लेकर b से लेकर हमारे पास टोटल लेंथ है b, तो ये कितना हो जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, b/2। सिमिलरली ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, b/2। बिकॉज़ हमने हाफ हाफ कर दिया है, क्योंकि ये टोटल हमारे पास b है, तो यहां से यहां तक ये पोर्शन है दिस इज b/2 एंड सेम यहां पे जो हमारे पास क्या जाएगा, b/2 आ जाएगा। सो हमारे पास जो है r टोटल इसके बराबर होगा b/2, ठीक है, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, यहां पे हम दोनों क्या करेंगे, a बराबर करेंगे। तो हमारे पास जो है r ये जो डिस्टेंस के बराबर है b/2 के बराबर है, क्योंकि यहां पे हमारे पास फोर्सेस दोनों लग रहे हैं, तो दोनों के लिए फाइंड आउट करें। तो टोटल टॉर्क जो है इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इस फोर्स की वजह से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि फोर्स जो है टॉर्क जो है ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा F की जगह तो हमारे पास I N B आ जाएगा, जबकि हमारे पास R जो है तो B/2 है, क्योंकि हम दोनों साइड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कि B/2 प्लस B/2, ठीक है। तो अब जो है ये I N B हमारे पास आ जाएगा ILB into B/2, इस तरह भी आप लिख सकते हो, प्लस ILB into B/2 के बराबर आ जाएगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास लेंथ है और ये b है, तो ये एरिया से जो है एरिया में भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम जो है फाइंड आउट करना चाहे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा कि टॉर्क जो है ये बराबर हो जाएगा ILB/2 प्लस ILB/2, ये हमारे पास आ जाएगा 2ILB/2। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास टॉर्क आ जाएगा कि ILB मल्टीप्लाइड बाय 2।
अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये बी जो है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ द लूप, और एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द लूप है। तो अगर हम देखें तो ये बी है और ये एल है, या अगर चाहो मैं इसको इस तरह लिख दूं, हमारे पास स्टार जो है मैं इस तरह करता हूं कि आई और कैपिटल डी को यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी को एक साइड पे लिख देता हूं, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी, दिस इज द एरिया, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया हमारे पास किस चीज के बराबर है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि टॉप जो है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा आई और बी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए। तो दिस इज द फार्मूला हमारे पास स्टार के लिए, जो कि हम फाइंड आउट करते हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कार्य करते हैं तो उसके ऊपर कितना टार्क यहाँ पे अप्लाई होगा या एक्ट करेगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।